हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी पार्ट्स हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट के हो जाते हैं, इसी प्रकार से फ्यूचर के हो जाते हैं। मैंने आपको कल ये समझाया था कि मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आप प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे? किसी को ये पता है? बनाने के नियम तो हम आपको बता देंगे रोज, लेकिन आप पहचान उसकी कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के बना करते समय हमें ये देखना पड़ेगा सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। इन वाक्यों में ताए, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आता है। राम बाजार जाता है, तो जो ता है आया वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे बाहर खेलते हैं, जब तक ते हैं आ गया तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे कि अगर आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब में ऐसे यस लगता है, लेकिन अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है बेटा। क्लियर है इतनी बात? राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो इसमें राम जो है वो आपका सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर है, तो राम लगा दिया हमने। राम के बाद हम वर्ब लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, बताया मैंने अभी आपको। तो यहाँ गो आ गया। अब राम आपका क्या है? सिंगुलर। मैंने आपको क्या बताया? राम है, एक ही होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ES। राम गोज टू मार्केट। किस किस के समझ में आया? आई होप सबके समझ में आया होगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको सिखाती हूँ एक प्लूरल का। प्लूरल है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वे तो बहुत सारे लोग होंगे। उड़ाने की हो जाएगा आपका फ्लाई द काइट। ठीक है, समझ में आ गया सबके? नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप ऐसे आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है बेटा नेगेटिव। हाँ बेटा, अब आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव बनाते समय हम सबसे पहले वही देखेंगे। इससे पहली बात तो आप ये समझ लो, सिंगुलर में लगा देंगे डज नॉट और प्लूरल में लगा देंगे डू नॉट। ठीक है, अब लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे डू या डज, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सेंटेंस दिया, सीता खाना नहीं बनाती है, सीता खाना नहीं बनाती है। ठीक है बेटा, अब आपका जो सीता है, सीता कौन है? लड़की है, तो सीता आपकी एक ही होगी, सीता आपकी बहुत सारी नहीं हो सकती हैं। सीता डज नॉट कुक द फूड। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये आता है आपका हम खाना नहीं खाते हैं। तो आया आपका वी डू नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब एक सेंटेंस और आता है आपका नेवर वाला। कौन सा आता है? नेवर वाला। नेवर वाले वाक्यों में बेटा हम क्या कर देते हैं? नेवर वाले वाक्यों में नेवर लगाएंगे, और यदि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में हम लगा देंगे एस या ES। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये वाली बात आपको लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको दिया, सीमा कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आपका आया सीमा नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, यही अगर होता आपका सीमा की जगह अगर हम यहाँ पे वे कर देंगे, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम यहाँ पे दे लगा देंगे, और दे के बाद हम लगा देंगे एस, हटा देंगे, दे नेवर टेल अ लाई। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका आएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पे आपने देखा होगा दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक में क्या पहले आ जाता है, एक में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। इन दोनों को बनाने के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है बेटा,
यदि क्या शब्द पहले आता है तो हम इसमें डू या डज का जो यूज होता है उसको पहले कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। अब आप ये बोलेंगे डू या डज कब लगाएंगे, दोनों एक साथ थोड़ी ना लगा देंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं आपको भी पहले बता चुकी है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज आएगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका डू आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस क्या हम पतंग उड़ाते हैं, डू वी फ्लाई द काइट। ये होता है क्या सीमा खाना बनाती है, तो डू की जगह डज आता है, डज सीमा कुक द फूड, ठीक है। लेकिन यही इसके साथ साथ यदि कोई क्वेश्चन वर्ड तो जानते होगे ना आप सब, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बीच में आया हो तो हम उसको पहले लगा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तुम क्यों रोते हो, तो हमने क्यों की क्या लगा दी पहले, व्हाई। तुम क्या है, प्लूरल है, व्हाई डू यू वी। गॉट इट बेटा। अब आता है आपका यदि कौन आया हो। ये जो कौन शब्द आ जाता है, कौन आते ही सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। कौन आते ही हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम वर्ब में ऐसे एस का यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे एस लगेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा। जैसे कि हमने आपको बताया उसे कौन पढ़ाता है, हु, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट तो पता नहीं है, टीचेस यू, हमने वर्ब में ऐसे एस लगा दिया। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। वैसे हम तुम्हें बता दें आप लोगों को ये बात कि इसमें समय ऐसे एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे एस जरूर लगाएंगे, हु टीचेस यू। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट यू, हु बीट्स यू, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट का। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे।